कल टीचर्स डे था। हम टीचर्स के लिए एक बहुत ही खास दिन। बच्चों ने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, हमने एक साथ बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई, केक कटिंग भी हुई और आप बच्चों की बहुत सारी ट्रू विशेस जो आप लोगों ने मैसेज के थ्रू भेजी थी। लिटरली आई वॉज हैविंग माई गूज बम्प्स जैसे ही मैं आपके मैसेजेस पढ़ रही थी और सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या सच में मैंने किसी की जिंदगी पे इतना इम्पैक्ट डाला है। एक्चुअली लड़की हूं ना, समाज का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके का है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा तारीफ सुनने की आदत नहीं होती और गलती से कोई कर दे तो जल्दी से हजम नहीं होती। ऐसा लगता है जरूर कोई फायदा होगा सामने वाले का, जरूर बटरिंग कर रहा है। खैर जाने दो। आप लोगों ने कल जो इतने सारे मैसेजेस के थ्रू भर भर के मुझे इतना प्यार दिया था, आज मेरी बारी है वो लौटाने की। तो सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, अपनी तारीफ में कुछ शब्द, लेकिन हाँ मेरी पोइट्री को बिना जज किए। अब पेशे से मैं कोई कवयित्री तो हूँ नहीं, हूँ तो वही आपकी सीधी सादी छोटी सी टीचर। अलाउ मी। अपने पूरे दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारे साथ बिताती हूँ। अपने पूरे दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारे साथ बिताती हूँ। जब तुम्हारे साथ क्लास में होती हूँ तो अक्सर अपनी कोख से जने बच्चे को भी भूल जाती हूँ। जब तुम्हारे साथ क्लास में होती हूँ तो अक्सर अपनी कोख से जने बच्चे को भी भूल जाती हूँ। और क्यों ना भूलूं भला, तुम्हारी गुरु माँ जो बन जाती हूँ। अब गुरु माँ के लिए तो उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं ना। तुम्हारे मेरी जिंदगी में ना होने के एहसास से भी घबरा जाती हूँ। तुम्हारे मेरी जिंदगी में ना होने के एहसास से भी घबरा जाती हूँ। तुम मेरी जिंदगी में हो, तुम मेरी जिंदगी में हो, इसीलिए तो इतने सुकून और फक्र से जी पाती हूँ। वैसे कभी कभी सोचती हूँ तुम ना होते तो मैं क्या बन पाती। पता है, जब 12 साल पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो कभी सोचा नहीं था टीचर होना मेरी पहचान बन जाएगा। कभी नहीं सोचा था कि टीचर होना मेरी पहचान बन जाएगा। तुम्हें समझाना, तुम्हें अच्छे से पढ़ाना, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कराना, तुम्हें बार बार ये बताना कि डू की जगह डज आएगा, बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, पैसिव वॉइस बिना बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की नहीं बनता, नरेशन में टेंस चेंज होता है, अरे भैया डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। यही बताना मेरा अस्तित्व बन जाएगा। हर रोज जब सुबह उठकर शीशा देखती हूँ तो कंधे बहुत भारी लगते हैं। हर रोज सुबह उठकर जब शीशा देखती हूँ तो कंधे बहुत भारी लगते हैं। फिर अपनी पीठ थपथपाती हूँ और गहरी सांस लेती हूँ। फिर अपनी पीठ थपथपाती हूँ और गहरी सांस लेती हूँ और चल पड़ती हूँ उस रास्ते पर खुशी खुशी जो मुझे तुम्हारे तक पहुंचाएगा। और चल पड़ती हूँ उस रास्ते पर खुशी खुशी जो मुझे मेरे बच्चों तक पहुंचाएगा। अरे हाँ, बच्चों से याद आया, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें हमेशा बच्चों कहकर पुकारती हूँ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें हमेशा क्लास में बच्चों कहकर पुकारती हूँ। इस पर एक किस्सा सुनाती हूँ। चलो तुम्हें अपने परिवार के थोड़ा करीब ले जाती हूँ। गई थी एक दिन बाजार अपनी दादी के साथ। गई थी एक दिन बाजार अपनी दादी के साथ। वहां मिल गए मेरे कुछ बच्चे, वहां मिल गए मेरे कुछ हट्टे कट्टे टोले शोले वाले बच्चे अपनी पेन और कुछ किताबों के साथ। देखते ही पैर छूने लगे, कैसी हो मैम, ये पूछने लगे। आजकल कौन सी कोचिंग में पढ़ा रही हो, मैं आपको यूट्यूब पर डेली फॉलो करता हूँ। इन दिनों आप यूट्यूब पर कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हो मैं सब जानता हूँ। मैंने कहा रुको रुको, थोड़ी सांस तो ले लो। मैंने कहा रुक जाओ, थोड़ी सांस तो ले लो, जरा देखो तो मैं तुम्हें किससे मिला रही हूँ। मैंने दादी से कहा अम्मा ये हैं मेरे बच्चे जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ। अम्मा ने घूर कर तुम्हें ऊपर से नीचे देखा। अम्मा ने घूर कर तुम्हें ऊपर से नीचे देखा और अपनी बाहों को चढ़ाकर मुझसे कहने लगी, रहबा दे छोरी, यू कौन से स्कूल के बच्चे होवे, तू तो बच्चे बच्चे कह के दिन रात फिरा करे थी। यू तू छोटी सी छोरी ऊंट जैसा छोरा ने के पढ़ावेगी, तू झूठ बोले है, ये कोई थारा बच्चा ना है, पढ़ाती होवेगी किसी स्कूल के छोटा छोटा टावरा ने। ये सुन के मैं भी मुस्कुरा दी।
तो जैसी मेरी अम्मा के लिए मैं आज भी एक छोटी सी बच्ची हूं ना, आप चाहे कितना भी प्रमोशन ले लें, कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, मैं तुम्हें हमेशा बच्चों कहकर ही पुकारूंगी। तुम में से कोई बीएसएफ में है, कोई एसएसबी में, कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो कोई स्टेनोग्राफर है। अच्छा एक बात तो बताओ, जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस आऊंगी तो तुम मुझे पहचान लोगे ना? तुम तब भी मेरे पैर छूने आओगे ना? अपने स्टाफ से एक छोटी सी मुलाकात करवाओगे ना? हमने कैसे क्लोज टेस्ट सॉल्व किया था, कैसे वोकैबुलरी याद की थी, कैसे पैसेज को समझा था, क्लास की ये मीठी मीठी बातें उन्हें भी बताओगे ना? तुम्हारे शानदार से एसी वाले ऑफिस में जब मैं तुम्हारे सामने बैठूंगी, उस बड़ी सी टेबल पर जो छोटी सी बेल लगी होगी, उसको रौब से दबाकर अपने ऑफिस बॉय से मेरे लिए कड़क सी चाय मंगवाओगे ना? तुम्हें पता है ना मुझे चाय कितनी पसंद है। अच्छा चाय से याद आया, आजकल बारिश बहुत हो रही है ना? पता है जब बारिश होती है और मैं क्लास से निकलती हूँ, तुम छाता लेकर मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने आते हो, और जब कभी मैं जल्दी जल्दी में नाश्ता नहीं लाती तो मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और पोहा लेकर आते हो। मेरे लिए किसी भी काम को करने के लिए तुम आपस में लड़ने लग जाते हो, मैं करूंगा कि होड़ में फंस जाते हो। वैसे इतने भी संस्कारी नहीं हो तुम, कभी कभी बिना मुझे बताए मेरा टिफिन खा जाते हो, और हद तो तब हो जाती है जब तुम मेरी गाड़ी की चाबी छुपाकर मुझे बहुत सताते हो। फिर मैं भी कह देती हूँ चल छोड़ना। इन्हीं छोटी छोटी हरकतों से जिंदगी की इस भाग दौड़ में मुझे मेरे बच्चे होने का एहसास भी तो तुम ही करवाते हो। मैं ना तुम्हारे सारे दर्द समझती हूँ, मैं तुम्हारे सारे दर्द समझती हूँ मेरे बच्चों। तुम वो हो जो सिलेक्शन ना होने पर अपने ही रिश्तेदारों से अनएम्प्लॉयड होने का टैग लेकर एक स्माइल के साथ घूमते हो। हाँ, तुम वही हो जो अनएम्प्लॉयड का टैग अपनों से ही लेते हो और एक स्माइल के साथ घूमते हो। अच्छा आपके बच्चे का सिलेक्शन इस बार भी नहीं हुआ? मम्मी पापा से लोग फिर यही सवाल पूछेंगे, इस डर से तुम रिश्तेदारों की शादियों में नहीं जाते हो। यहाँ तक कि तुम्हारा सिलेक्शन ना होना कभी कभी तुम्हें दिवाली पर अपने घर जाने से भी रोक देता है। हॉस्टल की उस बोरिंग लाइफ से तुम जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ाना चाहते हो, अपने पापा की रीढ़ की हड्डी बनना चाहते हो। पता है जब मैं तुम लोगों को आपस में बात करते हुए देखती हूँ ना, भाई मैं कमरे पर हूँ, भाई मैं कमरे से निकल गया, तुम इस कमरे वाली जिंदगी से पक चुके हो। तुम भी घर की सीधी सादी जिंदगी जीना चाहते हो, तुम भी घर बसाना चाहते हो, तुम भी सेटल होना चाहते हो, और अपने मम्मी पापा के चेहरे पर पड़े हुए हर क्वेश्चन मार्क का जवाब बनना चाहते हो। बस थोड़ी मेहनत, थोड़ा पेशेंस और मेरे साथ 2 कदम और चल लो बच्चों, आप ना अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। बस क्विट मत करना, हार मत मानना, वरना जिंदगी भर के लिए एक मलाल रह जाएगा कि काश 2 कदम और चल लेता और मंजिल मेरे हाथ में होती। प्लीज क्विट मत करना बच्चों, इस समाज की नजरों में बहुत बड़े लूजर कहलाओगे, और जो जीत कर लौटे शेर की तरह दहाड़ोगे। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम ही मुझे कभी अपनी माँ और कभी बड़ी बहन बनाकर बहुत सम्मान देते हो। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम ही मुझे कभी अपनी बड़ी बहन और कभी माँ बनाकर सम्मान देते हो। मैंने भी बहुत बार महसूस किया है जब भरी भीड़ में कभी तुम मेरे भाई बनकर और कभी मेरा बेटा बनकर मुझे प्रोटेक्ट करते हो। पता है जब कभी मुझे 100 बच्चों की क्लास में पढ़ाने जाना होता है तो मुझे कभी इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती। तुम सब की आंखों में मैंने अपने लिए एक अप्रूवल और रिस्पेक्ट देखा है। थैंक यू सो मच मेरे सभी प्यारे बच्चों, मेरी टीचिंग की इस जर्नी को इतना आसान और सेफ बनाने के लिए। आसान नहीं होता महिलाओं के लिए इस समाज में आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच बच्चों। तो लेट्स टॉक अबाउट माय गर्ल स्टूडेंट्स। कमाल है भाई, कतई सिंसियर, और वो समाज की इस कहावत पर तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती हैं कि जहाँ पर 4 लड़कियां इकट्ठी हो जाती है वहाँ 5वां नहीं बोल सकता। तुम लोग ना मेरे लिए फूल की तरह हो। डोंट गेट मी रॉन्ग, इंग्लिश वाला फूल नहीं, हिंदी वाला फूल, कोमल से भी कोमल हो। जब तुम मुझे कभी अपनी दोस्त या कभी बहन समझकर अपनी जिंदगी के सीक्रेट्स बताती हो तो जाने अनजाने मेरी जिम्मेदारी और बढ़ा देती हो।
यकीन नहीं आता तुम मेरी हर बात कैसे मान लेती हो, क्यों मुझ पर इतना अंधा विश्वास करती हो। लेकिन पता है तुम में मैं अपना टीनेज देखती हूँ। मैं तुम्हारे अंदर वो जीती हूँ जो मैंने कहीं ना कहीं मिस किया था। मैं तुम्हारे अंदर अपनी सफलता देखती हूँ बच्चियों। सर उठाकर जीना है, किसी के सामने झुकना नहीं है। तुम दुर्गा हो, तुम काली हो, बस यही तुम्हें एहसास कराना चाहती हूँ। इमोशनल फूल नहीं बनना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, अपने पैरों पर खड़े होकर विमेन एम्पावरमेंट को और एम्पावर करना है और लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, खूब सफल होना है। अब थोड़ी सी बात आप सभी के पेरेंट्स से भी मैं करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी के पेरेंट्स को मेरा नमस्ते। आप सभी ने अपने रत्नों को हम टीचर्स के हवाले किया है। आप सभी ने अपने रत्नों को हम टीचर्स के हवाले किया है। हम खूब इन्हें पढ़ाएंगे, सर उठाकर समाज में जी सके इस काबिल बनाएंगे। अगर आपका भी हाथ हमारे सर पर होगा तो इन रत्नों के जीवन को और थोड़ा निखारने में थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा भी होगा। अच्छा, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, तो मेरी ओर ध्यान से देखो। मैंने तुम्हारी जिंदगियों को करीब से देखा है। मैंने तुम्हारी जिंदगियों को करीब से देखा है। तुम मेरे लिए कितने अहम हो ये बताने के लिए ये वीडियो शूट किया है। तुम मेरे लिए कितने अहम हो ये बताने के लिए ये वीडियो शूट किया है। इस वीडियो को भी थोड़ा सा और स्पेशल बनाने के लिए, इस वीडियो को भी थोड़ा सा और स्पेशल बनाने के लिए खुद को थोड़ा सा सजाया है। इस वीडियो को थोड़ा और स्पेशल बनाने के लिए खुद को थोड़ा सा सजाया है। थैंक यू सो मच मेरे सभी प्यारे बच्चों। आई लव यू लव यू लव यू ऑल। आप सब मेरी बैकबोन हैं। यू आर माई एग्जिस्टेंस। आप हैं तो मैं हूँ, आपसे ही मेरा अस्तित्व है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के ज़रिए मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे सभी बच्चों की क्या अहमियत है। यहाँ मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मेरे ऑफ़लाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ कैसे रहते हैं, हमारी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है और वो मुझे कितना सेफ़ फ़ील करवाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये मेरा सिर्फ़ मेरे ऑफ़लाइन स्टूडेंट्स के लिए प्यार है। मैं अपने सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स से भी उतना ही प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।